आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों और विशेष करके मरियम भक्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम ईश्वर के और करीब आएंगे। आप पवित्र पाठों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले पाठ में स्पष्ट लिखा हुआ है, घबराए हुए लोगों ढारस रखो, डरो मत, स्वयं प्रभु आपको बचाएगा। जी हां क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह सच है, हमारे पाप से हम घबराए हुए हैं। यह सच है कि हम अपनी कमजोरियों से घबराए हुए हैं, पर हमें डरने की बात नहीं है। हमें ढारस रखना है, पूर्ण विश्वास रखना है, ताकि स्वयं प्रभु यीशु हम सबको बचा सकें। तो आइए हम पूरा विश्वास रखें, प्रभु से प्रार्थना करें और अपनी आंखें बंद करके अपने पापों के लिए, अपने कमजोरियों के लिए पश्चाताप करें और योग्य रीति से इस परम बलिदान में भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं के अपराध क्षमा कर। हम जो अपने कर्मों से तुझे पसंद नहीं कर पाते, तेरे पुत्र हमारे प्रभु की माता की मध्यस्थता द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे था पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके होंठ खोल दे, जिससे आप योग्य रीति से पवित्र वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 35 पद संख्याएं 4 से 7 तक। बहरों के कान सुनने लगेंगे और गूंगों की जीभ बोलने लगेगी। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढारस रखो, डरो मत।
देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरन की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएंगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल। तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान, तू विचरता जल तलब में, तू है बसता हर एक मन में। तू विचरता जल तलब में, तू है बसता हर एक मन में। तेरी वाणी हर एक कण में, तेरी वीणा हर एक क्षण में। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल। तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के नाम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37 तक। यीशु तिरुस प्रांत से चले गए। वह सीदोन होकर और दिकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी
और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वह जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना थी। वे कहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे मरियम भक्तों, आज का पहला पाठ नबी एसायास से लिया गया है। नबी एसायास लोगों को से बातचीत करते हैं और उन्हें बताते हैं, तुम लोग जो घबराए हुए हो, डरो मत, ढारस रखो, क्योंकि प्रभु स्वयं आकर तुम्हें बचाएगा। और उन्होंने जब भविष्यवाणी की तो यह भी बताया कि देखिए, प्रभु अनमोल है। वह स्वयं अपने लोगों का ध्यान रखता है। और आप देखोगे कि मरुस्थल में भी जल निकलता है, रेतीले स्थानों पर भी नदियां बहती है, और सूखी धरती, प्यासी धरती अपनी प्यास बुझाती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब आध्यात्मिक रूप से प्यासे हैं। हम ये जरूर कहते हैं कि हमारी आंखें हैं, हम सुन सकते हैं, पर वास्तव में हम आंखें होते हुए भी देखते नहीं हैं, कान होते हुए भी सुनते नहीं हैं। हम तमाम उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमें वास्तव में शांति नहीं दे सकती है। हमारा सांसारिक जीवन फंसा हुआ है, हमारा सांसारिक जीवन बंधा हुआ है, और इसीलिए हम घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए? हमारे पाप के कारण। क्यों घबराए हुए? हमारी कमजोरियों के कारण। हम बहुत कुछ करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाप के बंधन में बंध जाते हैं। अब देखिए, आज का सुसमाचार बहुत ही सुंदर रहेगा। लोगों ने एक बहरे और गूंगे को प्रभु के पास लाए और कहा, इसके सिर पर हाथ रख दीजिए, ये चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु ने बहुत ही अजीब ढंग से इस चमत्कार को दिखाया है। आप देखिए, बहरा और गूंगा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता और उसको कुछ समझ नहीं है, लेकिन उसे समझाने के लिए प्रभु उसे एकांत में लेके थोड़ा दूर ले गए और उन्होंने उनकी कानों में उंगली डाली और उनकी जीभ पर अपना थूक लगाया। देखने वाला यह सोचेगा कि क्या कर रहे हैं प्रभु, और आप लोग को भी विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों किया प्रभु ने। सिर्फ लोगों ने कहा था कि आप सिर्फ सिर पर हाथ रख दीजिए। क्या सिर पर हाथ रखने से चमत्कार नहीं होता? सोचिए भला, क्या प्रभु सिर पर हाथ रखते तो क्या चमत्कार नहीं होता? जरूर होता, जरूर होता। लेकिन प्रभु ने उसे एकांत में लेके गए ताकि उस व्यक्ति को मालूम पड़े वो सुनता नहीं था, और इसीलिए उसे मालूम पड़े कि मेरे जीवन में कुछ होने वाला है। और निश्चित रूप से वो भी सोचा कि प्रभु मुझे अकेले लेके जा रहे हैं तो जरूर मेरे जीवन में कुछ होगा। बहरा और गूंगा समझदारी में कमजोर होता है। उसकी समझ के लिए बहुत अनिवार्य था कि उसे अलग लेकर जाए और उनकी कानों में उंगली डाला जाए और जीभ जिससे वो बोलता नहीं था उस पर कुछ किया जाए। और देख लिए, प्रभु ने वो सब करने के पश्चात स्वर्ग के ऊपर आंखें उठाई
स्वर्ग के ऊपर आंखें उठाकर अपने पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु चमत्कार दिखाइए, एफेता खुल जा। और वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी चमत्कार की आवश्यकता है। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया, हम भी आंखें होते हुए भी देखते नहीं हैं, हम भी कान होते हुए सुनते नहीं हैं। आज हमारी बड़ी भक्तिभाव से हम माता मरियम के आदर में ये सब मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं। और माता मरियम एक सच्ची शिष्या थी। वो अपनी आंखों से विश्वास को देख सकती थी, अपने आंखों से वो पढ़ सकती थी कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए उसके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और उसकी आंखों में उसने देखा और विश्वास किया कि ईश्वर जरूर कुछ ना कुछ करेगा। उसने सब बातें सुन रखी थी। जब उसके स्वयं रिश्तेदार कहते थे कि तेरा बेटा पागल हो गया है, ये क्या अद्भुत कार्य कर रहा है, और क्या क्या सुनना पड़ा होगा, सोच लीजिए माता मरियम को। लेकिन उसने सब आंखों से देखा, कानों से सुना, लेकिन उसने अपने ईश्वर पर भरोसा किया, ना कि अपने रिश्तेदारों पर, ना कि जो लोग उससे कह रहे हैं, ना कि जो उसकी आंखों के सामने घटित हो रहा है। जो घटित हो रहा है उसके पीछे भी वो देख सकती थी कि क्या होने वाला है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, शायद आज के इस माहौल में अत्यंत अनिवार्य है कि हम भी आंखों से जरूर देखें, पर वो देखें जो ईश्वर हमें दिखाना चाहता है। कानों से सुने, पर वो सुने जो ईश्वर हमें सुनाना चाहता है। आजकल सबके पास में स्मार्टफोन हैगा और नेट भरपूर हैगा, इसलिए जो चाहो वो देखो, जो चाहो वो सुनो। और आपको मालूम है आपके बच्चे क्या सुनते हैं, आपको मालूम है आपके लोग क्या देखते हैं, और देख के क्या करते हैं वो भी मालूम है आप लोगों को। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम माता मरियम का स्मरण दिवस मना रहे हैं, माता मरियम की स्मृति में उनके जन्म दिवस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे विचार से बहुत जरूरी है कि हम विश्वास की आंखों से चीजों को देखें, विश्वास के कानों से सुने, और वही व्यक्ति परिपक्व होगा, वही देख पाएगा कि ईश्वर क्या करना चाहता है। अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ है, अन्यथा हम भी उस अंधे के समान गड्ढे में गिरेंगे जिसने वास्तव में चीजों को नहीं देखा है। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे, कृपाओं से भर दे, ताकि जिस प्रकार नबी एसायास ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया था, जो घबराए हुए लोग थे, आज के माहौल को देखकर क्या हम घबराए हुए नहीं हैं? आज के माहौल को देखकर क्या हम भी डरे हुए नहीं हैं? हमें ढारस बांधने की आवश्यकता है, हमें ढारस बांधने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है कि स्वयं प्रभु मेरे जीवन में कार्य करेगा, स्वयं प्रभु मेरे जीवन में मुझे सही रास्ता दिखाएगा, स्वयं प्रभु मुझे सुमार्ग में लेकर जाएगा, क्योंकि वो सच्चा चरवाहा है, वो सच्ची राह दिखाता है, वो हरी हरी चराइयों में हमें लेकर जाता हैगा। और यही विश्वास मां मरियम का था। जब ईश्वर ने उसे योजना बताई, उसने उस योजना को समझ लिया और पूर्ण भरोसे के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ती गई है। जी हां, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें देखने के लिए आंखें दीजिए, सुनने के लिए कान दीजिए, ताकि हम ईश्वर की बातों को सुने, ईश्वर की बातों को देखें और सच्चे राह पर चल पड़े, जो मार्ग, सत्य और जीवन की ओर ले जाता है।
जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी, कटोरे में दाखरस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों को बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारा चढ़ावा ग्रहण कर और इसी कृपा कर कि पवित्र आत्मा से आलोकित तथा धनी कुंवारी मरियम के आदर्श से प्रेरित होकर हमारा देश सदा स्वर्गिक वस्तुओं की खोज करे और उन्हें संजोए रखे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण की हम सदा और सर्वत्र धन्यवाद दें और नित्य धन्य कुंवारी मरियम के आदर में तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से इन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कुमारी को गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते हैं, प्रभुत्व तेरे आनंद का आनंद करते हैं और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग का सामर्थ्य तथा धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं में अपना स्वर मिलाकर हम विनीत भाव से तेरी स्तुति गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सभी संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे स्वयं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं।
हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर प्रति सुरक्षित रहें और उनकी प्रतीक्षा करते रहें, जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त में जिनकी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने मुक्ति तथा विश्वास का संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझसे दीन याचना करते हैं कि हम जो धन्य कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक आदर करते हैं, उन्हीं के साथ स्वर्गीय प्रेम के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। नौवां दिन, विषय प्रसंग अपने भक्तों के प्रति माता मरियम की ममता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु, करुणा में अति पवित्र मां मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रखने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा।
जब तक मैं जीवित रहूं तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और न किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह आपने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि आपकी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संज्ञों तथा समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति व भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था। अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें। तुझे धन्यवाद देते हैं। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सब के लिए हम माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र एवं निष्कलंक कुंवारी माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा इस नवेना में हमारे सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। जाइए, क्रिस्ती आज्ञा हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। शरण में हम आए माँ, दे तू दया आंचल की। तू प्रेरितों की रानी है माँ, आंचल में तेरे मिलती दया।